हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा आधुनिक काल का छायावादी युग है। छायावादी युग हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख, तितली। तो निम्नलिखित में से किस रचना को जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है? तो वो है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली, ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? या माँ दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या नीरजा। तो देखिए, यामा, दीपशिखा, नीरजा ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन आंगन के पार द्वार जो रचना है वो रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका शॉर्ट नेम है अज्ञे। क्या शॉर्ट नेम क्या है? अज्ञे। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो निहार रश्मि नीरजा ये जो काव्य संग्रह हैं ये है महादेवी वर्मा के। किसके? महादेवी वर्मा के। निहार जो रचना है वो महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। कितने? 47 गीत संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। तो देखिए, कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों लोग छायावादी कवि हैं, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन जो हैं वो छायावादी कवि नहीं है। ये है प्रगतिवादी कवि। क्या है? प्रगतिवादी कवि। कौन? शिव मंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। तो देखिए, छायावादी समीक्षा करते हुए किसने कहा था? महादेवी वर्मा ने कहा था कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत, आध्यात्मक या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर क्या किया है? जागरूक किया है। छायावादी ने इतना ही सिर्फ किया है। तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर किसने विरोध किया है? तो वो की है महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो देखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा की जो कविताएं या काव्य संग्रह है उसमें गीतों की मधुर वेदना या मर्माभिव्यक्ति क्या है? अधिक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना का क्या किया गया है? विवेचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का व्यक्तिगत स्वतंत्र संपत्ति मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन है ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह की। किसका? डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि छायावादी का
व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। नामवर सिंह जो थे हिंदी आलोचक साहित्य के प्रमुख क्या थे, स्तंभ थे। इन्होंने देखिए लिखा था छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरे परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद। ये सब क्या है, नामवर की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1949, 1960, 1961, 1962 ईस्वी। तो कामायनी एक पुनर्विचार जो है ये किसने लिखा है? ये लिखे गजानंद माधव मुक्ति बोध ने। किसने? गजानंद माधव मुक्ति बोध ने। कब? 1961 में। कब? 1961 में। इन्होंने कामायनी को फैंटेसी काव्य माना था। क्या माना था? फैंटेसी काव्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना बाजपेयी। तो देखिए, जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के भक्ति में समर्पित कर दिया था, इसी आधार पे उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो महादेवी के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो वो है सप्तपर्णा। क्या है? सप्तपर्णा। सप्तपर्णा जो है काव्य संग्रह, इसमें जो काव्य लिखा गया है वो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृतिवास? तो देखिए, निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, जिसपे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है कृतिवास रामायण का। किसका? कृतिवास रामायण का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? कौशानी, बागेश्वर, नैनीताल या हल्द्वानी? तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म स्थान है वो है कौशानी। क्या है? कौशानी। कौशानी कहाँ पड़ता है? तो अल्मोड़ा जिला में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में कौशानी नामक ग्राम है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1900 में। कब हुआ था? 1900 में। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1970 में। कहाँ हुई थी? तो प्रयागराज में। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा या गुंजन? तो देखिए, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो वो है लोकायतन। क्या है? लोकायतन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लोकायतन जो है वो महात्मा गांधी किस पे आधारित है? तो महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है। किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। कब लिखा था? तो 1964 में लिखा था। कब लिखा था? 1964 में। यह 2 खंडों में विभाजित है, वाय परिवेश और अंतः चेतना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, चिदंबरा, आत्मजयी या लोकायतन? तो देखिए, महात्मा गांधी पे आधारित प्रबंध काव्य जो है वो कौन सा है? तो वो है लोकायतन। कौन सा है? लोकायतन। अभी हमने बताया कि कौन सा है? लोकायतन। देखिए, महामानव भी महात्मा गांधी पर ही आधारित है, लेकिन
यहाँ बात हो रही है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी बात हो रही है? सुमित्रा नंदन पंत की। ये जो महामानव है ये लिखे थे ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। ये भी जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रानंद की पहली रचना कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, गिरजे की घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत की जो पहली रचना है वो है गिरजे की घंटा। कब लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी 1916 में। कब? 1916 में। जब ये 16 वर्ष के थे तब इन्होंने गिरजे की घंटा ग्रंथ की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन, चिदंबरा, गीतहंस या ग्राम्या? तो देखिए चिदंबरा जो रचना है इस पे ही इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन लोकायतन जो है उस पे इनको पुरस्कार मिला था सोवियत लैंड नेहरू। कौन सा? सोवियत लैंड नेहरू। अगर हमसे पूछता कि किस किस रचना पे मिला है तो वो हो जाता लोकायतन और चिदंबरा, लेकिन हमसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था तो वो मिला था चिदंबरा पर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या मैथिली शरण गुप्त? तो कृषक क्रंदन जो रचना है या काव्य कृति है ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता, सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन। उनके किस काव्य संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्या, पल्लव या युगांत? तो सुमित्रानंदन पंत ने जो परिवर्तन कविता लिखा था ये सबसे पहले पल्लव काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ था। किसमें? पल्लव काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ था। पल्लव किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त? तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जो थे अरविंद दर्शन के से क्या थे? प्रभावित थे। क्या थे? प्रभावित थे। अरविंद दर्शन को अपनाकर सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद से निकलने की चेष्टा की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? या प्रकृति का सुकुमार कवि भी आता है तो किसको कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। किसको? पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कवि या राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने प्रकृति के मनोहर चित्र जो अपनी रचनाओं में लिखा है, विद्यमान है, इसी आधार पे उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।